हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हरी सक्सेस सेंटर। हरी सक्सेस सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेकंड लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का शेष पार्ट। आइए देखते हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज। कॉमरेड्स साथी, संघर्ष के दौरान मैंने इन साथियों से साहस के अर्थ को सीखा है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। बार बार मैंने पुरुषों तथा स्त्रियों को किसी एक उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपने जीवन को जोखिम में डालते तथा प्राण देते देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, showing a strength and resilience that defies the imagination। मैंने लोगों को बिना विचलित हुए आक्रमणों तथा यातनाओं का शक्ति तथा विनम्रता के साथ सामना करते हुए देखा है, जो कल्पना को भी चुनौती देता है। आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने सीखा है कि साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है, बट द ट्रम्प्स ओवर इट, बल्कि उस पर विजय है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। वीर पुरुष वह नहीं है जो भय को महसूस नहीं करता है, बट ही, किंतु वह है हु कन्क्यूर्स दैट फियर, जो उस पर विजय प्राप्त करता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग another person because of the color of his skin or his background or his religion। कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी दूसरे व्यक्ति से उसके रंग, पृष्ठभूमि या धर्म के कारण घृणा करने के लिए नहीं जन्मता। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite। People must learn to hate, लोगों को घृणा करना अवश्य सीखना चाहिए। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू इट, और यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर, क्योंकि लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट, क्योंकि प्रेम इसके विपरीत मानव हृदय में और अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रेजेंट व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, यहाँ तक कि क्रूरतम समय में भी, ग्रीमेस्ट क्रूरतम समय में भी, जेल में जब मेरे साथियों तथा मुझे यातना सहन करने के लिए अंतिम बिंदु तक पहुंचा दिया गया, आई वुड सी अ ग्लिमर
ऑफ ह्यूमैनिटी, तो मैंने ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तो मैंने सुरक्षा कर्मियों में से एक में मानवता की एक झलक देखी। ग्लिमर झलक, ह्यूमैनिटी मानवता की एक झलक देखी। जस्ट फॉर अ सेकेंड, परहैप्स संभवतः जस्ट फॉर अ सेकेंड, वो एक क्षण के लिए ही हो, बट किंतु इट वॉज इनफ, वह पर्याप्त थी, टू रीएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, मुझे पुनः विश्वस्त करने तथा बने रहने के लिए वह पर्याप्त थी। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, मनुष्य की अच्छाई एक लपट की तरह है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, किंतु उसे बुझाया कभी नहीं जा सकता। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, जीवन में प्रत्येक मनुष्य के दो दायित्व होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, अपने परिवार, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी, एंड चिल्ड्रन, और बच्चे, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और इसके अतिरिक्त उसका एक और उत्तरदायित्व होता है, हिज कम्युनिटी, हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, वो होता है अपने लोगों, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य तथा मानवीय समाज में, ईच मैन is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities, एक सभ्य तथा मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति उन उत्तरदायित्वों को अपनी प्रकृति और योग्यताओं के अनुसार पूरा करने के लिए एबल होता है, योग्य होता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, किंतु साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग असंभव था, फॉर अ मैन, एक इंसान के लिए, ऑफ माई बर्थ एंड कलर, मेरे जैसे जन्म तथा रंग वाले व्यक्ति के लिए, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, इन दोनों उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में। इन साउथ अफ्रीका में, अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। दक्षिण अफ्रीका में जो व्यक्ति अपने लोगों के प्रति, दक्षिण अफ्रीका में एक अश्वेत व्यक्ति जो एक मानव के रूप में रहने का प्रयत्न करता था, उसे दंडित किया जाता था, और अलग थलग रखा जाता था। आइसोलेटेड मीन्स अलग थलग, अलग रखना। इन साउथ अफ्रीका, ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता था, was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life
apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. उसे निश्चित रूप से अपने परिवार से अलग कर दिया जाता और उसे अलग थलग गोपनीय और अंधकारमय जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य कर दिया जाता। ट्विलाइट एक्सिस्टेंस, अंधकारमय जीवन। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, मैंने शुरू में अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने का चयन नहीं किया, किंतु अपने लोगों की सेवा करने के प्रयत्न में आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे रोका गया फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। मैंने पाया कि एक पुत्र, भाई, पिता तथा पति के रूप में अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन से मुझे रोका गया था। प्रिवेंट मीन्स रोकना। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मैं स्वतंत्र रहने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, हर प्रकार से स्वतंत्र जो मैं जान सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, अपनी माँ की झोंपड़ी के पास खेतों में स्वतंत्र दौड़ने के लिए। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, स्वच्छ पानी की धारा में स्वतंत्र तैरने के लिए जो मेरे गांव से होकर गुजरती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, तारों के नीचे मक्का की वालियों को भूनने के लिए और धीमी गति से चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अवॉइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता रहा, जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता रहा और अपने कबीले के रीति रिवाजों को निभाता रहा। ट्राइब मीन्स कबीला, कस्टम्स मीन्स रीति रिवाज। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मैंने मानवीय ईश्वरी किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं किया। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न that my childhood, my boyhood freedom was an illusion, ऐसा केवल उस समय हुआ जब मैं यह जानने लगा कि मेरी बचपन की स्वतंत्रता मात्र एक भ्रम थी। When I discovered, जब एक युवक के रूप में मैंने पाया, एज अ यंग मैन मैंने पाया, व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, जब मैंने नवयुवक के रूप में यह पाया कि मुझसे मेरी आज़ादी पहले ही छीन ली गई है। दैट आई बिगेन टू हंगर
for it. उस समय मैं उसके लिए तड़पने लगा था। At first, सर्वप्रथम, एज आ स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में, मैं केवल, एट फर्स्ट, सर्वप्रथम, एज आ स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, केवल मैं अपने लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, एक क्षणिक स्वतंत्रता ताकि मैं रात को बाहर ठहर सकूं। रीड वाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज, और वो पढ़ सकूं जो मैं चाहता हूं और मन के मुताबिक कहीं आ जा सकूं। लेटर, बाद में, एज आ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, एक बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवा पुरुष की तरह, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, मैंने भी अपनी संभावित योग्यता को पहचानने, अपने भोजन को प्राप्त करने, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवा पुरुष की तरह मैंने भी अपनी संभावित योग्यता को पहचानने, अपने भोजन को प्राप्त करने, विवाह करने तथा परिवार बनाने की बेसिक बुनियादी तथा सम्मानित स्वतंत्रता की लालसा को पाना चाहा। यार्न मीन्स तरसना, किसी चीज़ के लिए पाने की कोशिश करना। ऐसी स्वतंत्रता जो विधिपरक जीवन में बाधा न पहुंचाए, ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स बाधा पहुंचाना, जो विधिपरक जीवन में, लॉफुल मीन्स विधिपरक जीवन में बाधा न पहुंचाए, ऐसी स्वतंत्रता जो विधिपरक जीवन में बाधा न पहुंचाए। बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवा पुरुष की तरह मैंने भी अपनी संभावित योग्यता को पहचानने, अपने भोजन को प्राप्त करने, विवाह करने तथा परिवार बनाने की बुनियादी तथा सम्मानित स्वतंत्रता की लालसा को पाना चाहा। ऐसी स्वतंत्रता जो विधिपरक जीवन में बाधा न पहुंचाए। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. किंतु फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि न केवल मैं ही स्वतंत्र न था, बल्कि मेरे भाई तथा बहन भी स्वतंत्र न थे। I saw that, मैंने देखा कि it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. मैंने देखा कि यह केवल मेरी ही स्वतंत्रता न थी जिसे कम कर दिया गया था, कर्टेल मीन्स कम करना, किंतु हर एक उस व्यक्ति की स्वतंत्रता थी जो मेरी तरह दिखता था।
That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom. यह वह समय था जब मैं अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गया और जब स्वयं मेरी अपनी स्वतंत्रता की भूख, मेरे अपने लोगों की स्वतंत्रता की बड़ी भूख बन गई। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. It was this desire means इच्छा for the freedom of my people, अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए यही इच्छा थी कि टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी, कि वे अपना जीवन डिग्निटी प्रतिष्ठा एंड सेल्फ रेस्पेक्ट और आत्मसम्मान से जिएं। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन में उत्साह भर दिया था। एनिमेट मीन्स उत्साह भरना। That transformed a frightened young man into a bold one, जिसने एक भयभीत युवक को फ्राइटेंड यंग मैन, एक भयभीत युवक को साहसी बना दिया था। That drove a law abiding attorney to become a criminal, जिसने कानून का पालन करने वाले न्यायवादी को अपराधी बना दिया। That turned a family loving husband into a man without a home, जिसने परिवार से प्रेम करने वाले पति को बेघर व्यक्ति that forced a life loving man to live like a monk, और जिसने अपने जीवन से प्रेम करने वाले एक व्यक्ति को एक भिक्षुक बना दिया था। I am no more virtuous or self-sacrificing than the नेक्स्ट मैन, मैं अन्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक सद्गुणी या आत्मबलिदानी सेल्फ सैक्रिफाइसिंग नहीं हूँ। बट आई फाउंड दैट, किंतु मैंने पाया कि आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड when I knew my people were not free, किंतु मैंने पाया कि मैं उन तुच्छ और सीमित पुअर मीन्स तुच्छ और सीमित स्वतंत्रताओं का आनंद नहीं ले सकता जब मैं यह जानता था कि मेरे देशवासी स्वतंत्र नहीं हैं। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, आज़ादी अविभाज्य है, स्वतंत्रता अविभाज्य है। The chains on any one of my people were the chains on all of them, मेरे लोगों में से किसी एक पर भी लगी बंदिश उन सब पर पड़ी बंदिशें थीं। द चेंस ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, और मेरे सभी लोगों पर लगी बंदिशें
द चैंस वर द चैंस ऑफ ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चैंस ऑन मी, और मेरे सभी लोगों पर लगी बंदिशें मेरे ऊपर पड़ी बंदिशें थीं। आई न्यू, मैं जानता था, दैट कि द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। मैं जानता था कि उत्पीड़क को उसी प्रकार मुक्त किया जाए जिस प्रकार की उत्पीड़ित को, ऑपरेसर उत्पीड़क और ऑपरेस्ड उत्पीड़ित। आई न्यू, मैं जानता था कि उत्पीड़क को उसी प्रकार मुक्त किया जाए जिस प्रकार की उत्पीड़ित को। अ मैन who takes away another man's freedoms is a prisoner of hatred। वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनता है वह घृणा का बंदी है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness। वह भेदभाव तथा संकीर्णता की सलाखों के पीछे बंद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। वास्तव में मैं स्वतंत्र नहीं हूँ यदि मैं किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज I am not free when my freedom is taken from me। ठीक उसी प्रकार जैसे कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाती है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर alike are robbed of their humanity। उत्पीड़ित तथा उत्पीड़क समान रूप से, अलाइक में समान रूप से अपनी मानवता से वंचित कर दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स, सेकंड लेसन आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड लेसन को रीड करेंगे। और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching this video।